जय हिंद दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे अपने हिस्ट्री का पहला टॉपिक। एक्चुअली हिस्ट्री से भी पहले हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री, जो हमारे ईसा मसीह हैं उनके जन्म से पहले की, यानी कि जीरो से पहले क्या क्या हुआ था। ओके। तो प्री हिस्ट्री में क्या था, तीन पार्ट है। पैलियोलिथिक, नियोलिथिक और द मेटल एज। मेटल एज यानी कि जब यहाँ से औजार वगैरह मिलना शुरू हुए थे। तो हम आगे पढ़ते हैं, देखिए। तो प्री हिस्ट्री में क्या था, ये हमारा 3 मिलियन ईयर्स टू 3000 बीसी तक था। इसमें पैलियोलिथिक और नियोलिथिक था और एंशियंट एज। तो 3 मिलियन ईयर से 10,000 बीसी तक पहले क्या था, आदि मानव। सब जानते हो आदि मानव को, कि पहले आदि मानव हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे इंसान बने। सब जानते हो ना। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, लोगों को बस खाना था, पीना था और जीना था। ठीक है। तो ये चीज उनके लिए मेन थी। तो हम अपनी हिस्ट्री में अगर पढ़े तो सिस्टम कुछ ऐसा था ना कि पहले हम अनमैनेज सिस्टम में थे, फिर हम थोड़ा थोड़ा मैनेज हुए, फिर मैनेज सिस्टम आया, और उसके बाद फिर अनमैनेज्ड हुए जब युद्ध होने लगे। उसके बाद फिर से अब जो हम जी रहे हैं अभी, तो मैनेज सिस्टम की तरफ जी रहे हैं। तो हमारी हिस्ट्री ऐसे ही अ, चले आ रही है। ठीक है। तो और उसके बाद जब ये 300 मिलियन से 1000 बीसी में आदि मानव थे, तो ये खाने पीने की सोचते थे, जानवरों को मारते थे। ये तो इंसानों को भी मार के खाते थे, कुछ भी करते थे। ठीक है। तो इस टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं। उसके बाद जब 1 मिलियन बीसी के पास आए हम, तो आग की खोज हुई। जैसे कि सबको पता है कि एक आदि मानव था, उसने पत्थर फेंका, पत्थर टकराया तो चिंगारी निकली, आग लग गई। तो आग का इन्वेंशन वहां से हुआ। और ठीक है। तो उसके बाद जब हम नियोलिथिक पीरियड में पहुंचते हैं, तो आग के साथ साथ हमको क्या मिला, माइक्रोलिथ, यानी कि जो पत्थर के छोटे छोटे औजार होते हैं ना, वो भी इस टाइम पे मिले हमें। ठीक है। इस टाइम पे पाए जाते थे, इस टाइम पे खोज हुई थी इसकी, ऐसा हिस्ट्री में कहा गया है। अब वो तो हमें नहीं पता, जो जिन्होंने ढूंढा है वो ऐसा कहते हैं, और हमें ये पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद इसी टाइम पे क्या था कि जो संस्कार होता है ना, संस्कार जैसे जनेऊ संस्कार, अंतिम संस्कार, तो ऐसे ही हमारे क्या हो रहे थे, 16 संस्कार हुआ करते थे। ठीक है। उस टाइम पे, अब तो शायद किसी को याद भी नहीं है, सब भूल चुके हैं अपनी संस्कार। शायद दो तीन ही याद हो किसी को। तो उस टाइम पे ही सरकार संस्कार जो थे वो लॉन्च हुए थे। और उसके बाद हमारे आते हैं, उसके बाद ही 10,000 बीसी में ही एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे पहले 7,000 बीसी में देखने को मिला। वैसे तो स्टार्ट 10,000 बीसी से हो गया था, 7,000 बीसी के आसपास जो एग्रीकल्चर हुआ था, वो पता पाकिस्तान के क्षेत्र में मेहरगढ़ है एक। ठीक है। मेहरगढ़ के सुलेमान कदीगर जगह है। तो वहां पे क्या था, गेहूं और जौ की सबसे पहले उत्पादन हुई, ऐसा माना जाता है। ठीक। उसके बाद जो 3,000 बीसी है, उसमें हमें जो है ना, राइटिंग का इन्वेंशन मिलता है। ठीक है। उस टाइम पे लेख लिखी गई थी, बट हमें पता नहीं है कि उसमें लिखा क्या था, क्योंकि उसकी हमें लिपि नहीं पता था। ठीक है। तो वो कहाँ मिलेगी, देखना। तो पहले हम जैसे मेहरगढ़ दिखाते हैं आपको। मेहरगढ़ ये रहा, देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास मेहरगढ़। तो यहाँ पे पहले एग्रीकल्चर फाउंड हुआ था। ठीक। और उसके बाद जो लेक थी ना, लेक ये देखिए, इंडस वैली की लेक, 3,000 बीसी में इंडस वैली पे पहुंच जाएंगे ना। तो यहाँ की लेक देखिए, ये क्यों समझ में आ रही किसी को नहीं। ये कलाकृति के आधार पर थी ये, मगर समझ किसी को नहीं आती थी। जैसे हम एप्पल बोलते हैं ना, तो हम सेब बना सकते हैं डायग्राम में। तो वैसे ही ये भी कुछ डायग्रामिक बनाते थे। ठीक है। डायग्रामिक वे में ये अपनी भाषा लिखते थे। तो ये तो खैर आज तक किसी को समझ में नहीं आई कि इन्होंने लिखा क्या था। तो उसके बाद हम चलते हैं, 300 बीसी के बाद आता है हमारा मेडवल एज, जहाँ पे ये तो यूरोप साइड का है, रोमन साइड। तो हमारे इंडिया में इस टाइम पे क्या था, गुप्ता एज चल गया था। ठीक है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये जो 1492 है, पता है अब क्या था कि जो हमारा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में कोलंबस तो खोज करने भारत की निकला था। भारत की नहीं, मतलब दूसरी हमारी साइड को आना चाह रहा था, तो एशिया की तरफ आना चाह रहा था, मगर वो
घूमते फिरते कहाँ चले गए, यूएसए। ठीक है, अमेरिका तो उसने क्या, अमेरिका फाउंड किया 1492 में। उसके बाद 1498 में वास्को डिगामा भी ट्रेड के लिए बेसिकली खोज करने गया। तो वास्को डिगामा भी वर्ल्ड मैप के नीचे के रास्ते से आके केप ऑफ गुड होप से आके इंडिया की तरफ आया 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा भारत कब आया, ये पूरी जीके में क्वेश्चन ही आते रहते हैं। ठीक है, तो वास्को डिगामा आया, उसके बाद तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये दूसरी जगह का है, मगर हमारे वहाँ क्या था, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन चल गया था उस टाइम पे, ब्रिटिश लोग आ गए थे। उसके बाद उस टाइम से अभी तक जो है वो हमारा चल रहा है। उसका जो हम हिस्ट्री के जो पिताजी मानते हैं वो हमारे हेरोडोटस हैं। ठीक है, हिस्ट्री के पिताजी, तो इन्होंने ही हिस्ट्री के फादर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो अब हम इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं पैलियोलिथिक न्यूलिथिक में, कि बस ये पढ़ लेना कि एग्रीकल्चर किस एज में हुई, न्यूलिथिक, और माइक्रोलिथ औजार कहाँ मिले। औजार दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट। औजार ये रहे, ये छोटे छोटे औजार थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। तो ये किस टाइम पे मिले थे, न्यूलिथिक पीरियड में। और पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था, आँख की खोज हुई थी, और बाकी आदि मानव रहते थे। इसमें कुछ सारा सिस्टम अनमैनेज था, सिर्फ खाने के लिए लोग जीते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन आता है एंशियंट एज 3000 बीसी से, जहाँ से हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, उस टाइम पे खोज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये मृद भाड़ मिले थे, मृद भाड़ कहते हैं इसे, टूटे हुए मट के जो मिट्टी के बनाए थे, और ये बॉडीज मिली थी। उस टाइम पे देख रहे हो कितने लंबे चौड़े हुआ करते थे, खान पान तगड़ा होता था इनका। तो इस टाइम पे ये मिले, इनकी खोज हुई इंडस वैली के टाइम पे। अब क्या था कि एक मिट्टी का बड़ा ढेर था। ठीक है, बहुत ऊंचा ढेर टाइप का लगा था, ये था नहीं उस टाइम पे। तो क्या था कि एक बार कलिंगम था। ठीक है, कलिंगम, तो वो क्या करने गया, इस साइड पे आया, ये देखिए इस साइड पे आया। तो यहाँ पे उसने चेक किया कि कुछ तो है यहाँ पे जो हमें देख नहीं रहा है। बेसिकली वो पैसों की खोज करने आया था। वो सोचता था कि कहीं गोल्ड कॉइन मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। तो ऐसे खोजते खोजते वो सोचता था कुछ तो है यहाँ। ठीक है, तो वो पूरा जायजा लेता था, और अ, उसने सबसे पहले मतलब चेक किया कि यहाँ पे क्या हो सकता है। उसके बाद जो इसकी इंफॉर्मेशन दी वो हमारे चार्ल्स मैशन ने दी, कि यहाँ पे कोई सिटी है या कुछ है, क्योंकि इसने जब देखा ना, तो मिट्टी के ऊपर हल्की सी छत टाइप की दिखाई दे रही थी, टाइट टाइट। तो ऐसे ही देखो, ये छोटी छोटी छत है ना, छत टाइप की दिखाई दे रही थी, तो उसने कहा यार यहाँ तो कुछ है। तो इसने इन्फॉर्म किया चार्ल्स मैशन ने उस टाइम पे जॉन मार्शल को, और जॉन मार्शल ने क्या किया, दयाराम साहनी को खुदाई के लिए बुलाया। अच्छा हुआ इसका क्रेडिट ये अंग्रेजों ने नहीं लिया, दयाराम साहनी ने लिया। तो मेन फाउंडर जो माना जाता है वो दयाराम साहनी को माना जाता है। तो फिर इसने जब खोदा, तो भैया ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी दीवारें, और बिल्कुल सेटल तरीके से सिस्टम। तो ये जब खोदने लगा, तो जहाँ पे मुलायम मिट्टी थी वो हटाते गया, और जहाँ पे ठोस हो रहा था ये मिट्टी का, ये दीवार थी, और साइड से हटा देंगे। तो ऐसे जब धीरे धीरे मिट्टी हटाते गया ना, तो एक बढ़िया सा सिविलाइजेशन मिलता है यहाँ, एक सिटी टाइप की दिखती है। देख रहे हो कितना मैनेज सिस्टम है, स्क्वायर शेप में घर, गलियां, रोड बिल्कुल 90 डिग्री में एंगल के साथ। तो बहुत ही मैनेज तरीका था यहाँ पे। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। ऐसी एक और आए 1922 में, आर डी बनर्जी, उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और जो और उन्होंने माउंट ऑफ डेथ की भी खोज की। माउंट ऑफ डेथ क्या है, ये देखिए, ये ऊपर है ना, ये माउंट ऑफ डेथ है। तो इसकी खोज भी किसने की, आर डी बनर्जी ने। तो ये हमारा सिस्टम था, इंडस वैली सिस्टम था। तो ये पता है कितनी जगह पे फैला था, ये करीब 13,000 कुछ स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था। ये देखिए इतनी जगह पे। सबसे ज्यादा पता है 200 के आसपास गुजरात में मिलते हैं।
ये सिविलाइजेशन, मकान टूटे फूटे। तो जैसे मेन है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में मिलता है, हड़प्पा में मिलता है, मोहनजोदड़ो, ये तो पता ही है, मूवी भी देखी होगी आपने मोहनजोदड़ो। और उसके बाद एक है लोथल। लोथल गुजरात साइड में, यहाँ पे बहुत मिलते हैं। यहाँ पर करीब 200 के आसपास मिले थे ऐसे छोटे छोटे मकान। तो उस टाइम पे हम इसे कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र था। देखिए पहले हम अनमैनेज सिस्टम में थे ना, अब हम मैनेज सिस्टम में आ गए। ये मैनेज तरीका था बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे जो एक हमारे लोथल था, वहाँ पे एक दैमाबाद था। तो वहाँ पे क्या है, ब्रॉन्ज फैक्ट्री भी थी। तो उस टाइम पे ब्रॉन्ज की बहुत खोज हुई थी, ये देख रही हैं, उसी के ऊपर लिखा गया है। तो ब्रॉन्ज की खोज हुई थी, और उसी के औजार वगैरह का भी यूज किया जाता था बहुत। ठीक है, और पत्थरों का औजार यूज किया जाता था। और इसको इंडस वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडस नदी के किनारे सारे शहर बसे थे। देखो, सारे शहर इंडस नदी के किनारे बसे थे। अब इसकी हम ट्रेड की बात करें इस टाइम पे, मैंने सिस्टम था, ट्रेड तो हो गई। तो यहाँ पे ट्रेड लोग कैसे करते थे पता है, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, मतलब जो उनके पास है। जैसे किसी ने मछली पालन किया है और किसी ने मुर्गी पालन किया है, अब उसको ना, किसी ने फल फ्रूट, देखिए किसी ने मुर्गी पालन किया है, किसी ने फल फ्रूट उगाए। तो अगर इसको मुर्गी खाने का मन है, तो ये क्या करेगा, इसको फल देगा और मुर्गी ले लेगा। तो जो गुड्स के एक्सचेंज हुआ करते थे ना, तो वो वाला ट्रेड हुआ करता था वहाँ। वहाँ पे कोई पैसे ऐसे का सिस्टम था ही नहीं। तो ये भी एक काफी मैनेज सिस्टम था। ठीक। तो इंडस वैली में इतना ही है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं। और और जो अ, हाँ ठीक है। तो ठीक है, कल हम अब पढ़ेंगे हमारा वैदिक एज के बारे में। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर।